अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग छठी जमात की हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो वैदिक तहज़ीब के ऊपर है। वैदिक तहज़ीब यानी वैदिक लिटरेचर, ये बहुत पुरानी तहज़ीब है। जिस तरह से हम लोगों ने सिंध की तहज़ीब पढ़ा तो उसी में ये वैदिक तहज़ीब भी है, उसी में से निकली हुई है। हम लोग इस पर सिर्फ 5 पॉइंट में बात करेंगे। नंबर 1 वैदिक अदब क्या है। नंबर 2 ख़ानदानी निज़ाम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है। नंबर 3 ज़राअत, गल्लाबानी, माशी और समाजी ज़िंदगी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर 4 इन लोगों का मज़हब कैसा था, किस चीज़ को मानते थे, इन लोगों का मज़हबी तसव्वुर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 5 निज़ाम हुकूमत, यानी वो लोग हुकूमत किस तरह से करते थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ इसी 5 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग 4.1 वैदिक अदब के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैद, ये जो अदब है ये किस पर है? वैद अदब पर मुबनी तहज़ीब को हम लोग वैदिक अदब कहते हैं। ये बहुत पुरानी अदब माना जाता है। कई ऋषि मुनियों ने वेदों की तख्लीक की, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिल करके इस वैदिक तहज़ीब की, इस वैदिक अदब की तख्लीक की लिखा है। ठीक है, आप लोग को पहले बता दिया गया था कि पहले ये ओरली एक दूसरे को सुनाया जाता था, लिखा हुआ नहीं था। लेकिन जब लिखना शुरू हुआ, रस्मुल ख़त ईजाद हुए, उसके बाद इसको लिखा गया। और अब ये माना जाता है कि कदीम भारत को समझना हो तो वैदिक अदब पढ़ लो, बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी। और वैदिक अदब संस्कृत ज़बान में लिखा गया। ऋग्वेद को इस अदब की बुनियादी किताब समझा जाता है। ठीक है, जो मंजूम है, मंजूम बोले तो जो नज़्म की सूरत में लिखी हुई है। अब इनमें 4 किताबें हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथुर्वेद। ये आप लोगों को किताब दिख रही हुई है, नोट्स में दिख रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथुर्वेद। अब इन चारों वेदों में किस किस चीज़ की मालूमात दी हुई, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में क्या है? ऋचा से बना है। छोटी छोटी ऐसे ग्रंथ बनाते थे इन लोग। पंक सबसे पहले बोलेंगे कि संस्कृत ज़बान में तख्लीक किया गया वैदिक अदब। और विद का मतलब होता है जानना। ठीक है, वेदों को श्रोति भी कहते हैं। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद संहिता, ये ऋचा से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा का मतलब होता है तारीफ़ करना। दूसरे दूसरे पॉइंट पर मैंने लिखा है ऋचा यानी तारीफ़ करना। ये मंजूम है। नंबर 4 किसकी तारीफ़ की गई है? देवी देवताओं की तारीफ़ की गई है। नंबर 5 ऋताओं के जो मजमूए हैं उनको क्या कहा गया है? सुकुत। और सुकुत यानी भजन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद किसमें पढ़ा जाता है? यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र यजुर्वेद में आते हैं। ये मंत्र कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसकी रहनुमाई किसमें है? यजुर्वेद में दी गई है। और यजुर्वेद क्या है? ये भी संहिता मंजूम मंत्र है। ठीक है, और नसर में इसकी वजाहत की गई कि ये मंत्र मतलब क्या है, कैसे पढ़ा जाए, किस में काम आने वाला है। सेम इसी तरह से अब हम पढ़ने वाले हैं सामवेद के बारे में। अब पहले पढ़ा हम लोगों ने ऋग्वेद, उसके बाद पढ़ा यजुर्वेद। अब हम सामवेद में पढ़ेंगे। सामवेद में क्या है? रसूमात के वक्त, यानी यज्ञ की जो रसूम कर रहे हैं तो उसमें सुरताल में मंत्रों को गाया जाए। तो ये सुरताल की जो मालूमात है किस में दी गई है? सामवेद में दी गई है। और माना जाता है कि भारत की मौसीकी में सामवेद का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्यों? ये भी कदीम है ना। आपको पता है कि इस वैद की किताबें कदीम हैं, तो यहीं से ये शुरू हुई है और आज मौसीकी बहुत आगे जा चुकी है। अब चौथा पॉइंट है हमारा अथर्ववेद सिन्हा। अथर्ववेद क्या है? अथर्व नामी ऋषि के नाम से माना जाता है। ये अथर्व नाम का कोई ऋषि था जिसके नाम से इसको माना जाता है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात आते हैं, और जो ज़िंदगी में पेश आने वाली मुसीबत होती, तकलीफ़ होती, उनसे कैसे निकला जाए, इसके इलाज है। जड़ी बूटियों की मालूमात है। और हुकूमत में किस तरह से काम करे, राजा की रहनुमाई के लिए जो भी चीज़ दी गई है अथर्ववेद में दी गई। यानी देखा जाए तो पूरा कंक्लूजन निकालेंगे तो बोलेंगे कि अथर्ववेद में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में बताया गया है। चारों वेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ऋग्वेद में क्या है? ऋचा होती है, तारीफ़ की जाती है, देवी देवताओं की तारीफ़ करती है। और ऋचाओं को यज्ञ करके सुकुत बनाए गए हैं, जिसे भजन कहते हैं। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ में पढ़ने वाले मंत्र कब कैसे पढ़ा जाए, इसके बारे में है। सामवेद में यज्ञ में पढ़ने वाले मंत्रों को सुर ताल में गाया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। अथर्ववेद में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये चारों वेदों के बारे में पढ़ लिया। अब वैदिक अदब में कुछ और भी चीज़ें शामिल है, 3 चीज़ें, जो है ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णिक और उपनिषद। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में यानी यज्ञ की रसूमात में वेदों के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात फराहम करने वाली किताब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ।
यानी यज्ञ में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे इसको रसूम करना है, इन सब की मालूमात कौन देती है? ब्राह्मण ग्रंथ। और हर वेद की अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे 4 वेद हैं हमारे पास, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन सब की अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है आर्निक। आर्निक यानी अर्निया, अर्निया से बना है, अर्निया यानी जंगल। मुकम्मल यकसुई यानी जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, उसके साथ गौरव फिक्र करके ग्रंथ में पेश किया गया है, आर्निक ग्रंथ में पेश किया गया। यानी खूब यकसोई के साथ गौरव फिक्र करो और यज्ञ की रस्म अंजाम दो। इसमें कोई गलती, यज्ञ की रस्म अंजाम देते वक्त कोई गलती ना हो, इस बात की ताकीद किसमें की गई है? आर्निक में की गई है। अब है उपनिषद। उपनिषद के माने गुरु यानी उस्ताद के पास बैठकर किया जाने वाला इल्म। इसमें क्या है? हयात और ममात के वाक़यात से मुतालिक हमारे ज़हन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, इनके जवाब पर बहस की गई है, इनके जवाब की खोज लगाई गई है। किसमें? उपनिषद में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो 4 वेद है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आर्निक, उपनिषद, इन सबको बनने में कितना वक्त लगा? 1500 बरस लग गए। आपको पहले ही बता दिया गया है कि पहले ये ओरली जाता था, एक दूसरे को पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब क्या है? लिखा गया है इसको। ठीक है, इस अरसे में वैद के ज़माने की तहजीब में कई तब्दीलियां हुई। इन तब्दीलियों और वैदिक ज़माने की अवामी ज़िंदगी का मुतालमा करने के लिए वैदिक अदब का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 4.2 यानी 4.2 ख़ानदानी निज़ाम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। वैदिक अदब के लोग, वैदिक तहजीब के लोग का ख़ानदान कैसा था, वो लोग रोज़मर्रा में क्या खाते पीते थे, क्या पहनते थे, हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो हम लोग वैदिक अदब की ख़ानदानी निज़ाम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ 12 पॉइंट में बहस करेंगे। नंबर 1, मुश्तरिका ख़ानदानी निज़ाम था। मुश्तरिका बोले तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जिसमें दादा दादी, परदादा, चाचा चाची सब लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, और घर का जो कफ़ील होता है, कमाने वाला हो, तो घर का बड़ा होता है, जिसको कहते हैं गृहपति। ठीक है, इस ख़ानदानी निज़ाम में मर्दाना तसल्लुत हुआ करता था, मतलब मर्द सबसे बड़ा है। लेकिन इब्तदाई ज़माने में यानी पहले के ज़माने में 4 आलिम फ़ाज़िल औरतों का भी ज़िक्र मिलता है। नाम क्या है? नंबर 1 लोपामुद्रा, नंबर 2 गार्गी, नंबर 3 मैत्रेयी। ये सब चीज़ों के मतलब इन इन आलिम फ़ाज़िल ख़वातीन का भी वैदिक अदब में मिलता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे औरतों पर पाबंदी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि औरतों की जो हैसियत है वो सानवी हो गई, दूसरे नंबर पे हो गई। ठीक है, अब वैदिक अदब के मकानात कैसे होते थे? वैदिक ज़माने के जो मकानात थे वो कुड़ के और मिट्टी के बनाए गए थे। कुड़ किसको कहते हैं? घास और बैलों की मोटी मोटी टट्टियाँ बुनकर इन पर गोबर मिट्टी पोत कर तैयार की गई दीवार को कुड़ कहते थे। ठीक है, क्या बोला है? कुड़ किसको कहते हैं? घास या बैलों की मोटी मोटी टट्टियाँ बुनकर उन पर गोबर पोत कर, गोबर या मिट्टी पोत कर तैयार की गई दीवार को कुड़ कहते हैं। इन मकामात के फर्श गोबर और मिट्टी से लीपे हुए होते थे। वो घरों के लिए गुरु या शाला जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। आप लोग आज भी अगर गांव देहातों में देखेंगे, वहाँ पे कच्चे घर होते हैं जिसको मिट्टी से लेपा जाता है। गोबर ओबर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मिट्टी से ज़रूर लीपते हैं। अब वैदिक अदब के लोग में क्या खाया जाता था? ग़िज़ा में गेहूँ, जौ और चावल शामिल थे। ये छठा पॉइंट है। ठीक है, 7वां पॉइंट क्या है? दूध, दही, मक्खन, शहद उनको बेहद पसंद थे। इनकी ग़िज़ा में उड़द, मसूर, तिल, गोश्त ये सब भी शामिल था। नंबर 8, सूती कपड़ों का लिबास पहनते थे। विल्कले यानी दरख्तों के अंदरूनी छाल से बने हुए कपड़े भी पहनते थे। नंबर 9, औरत मर्द फूलों की मालाएं, मनकों के हार, सोने के जेवरात पहना करते थे। नंबर 10, निशक नामी हार ख़ास तौर पर मकबूल था। निशक सोने की मोहर को भी कहते थे। ये लोग इसको पैसे के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। नंबर 11, गाना बजाना, रक़्स, रथों की दौड़, शिकार, तफरीह के ज़राए थे। इन लोग तफरीह के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? गाना बजाना, डांस यानी नाच गाना, रथों की दौड़ और शिकार, ये सब काम ये लोग करते थे। अब हम बात करेंगे वो लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते थे। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मौसीकी के लिए उन लोगों के पास क्या था? वीणा, सुतार, झांझ और शंख। ये 4 चीज़, ये 4-5 चीज़ उन लोग अपने मतलब मौसीकी के लिए इस्तेमाल करते थे। हम लोग इस टॉपिक में पूरा क्लियर कर लिया कि ख़ानदानी निज़ाम कैसा था। मुश्तरिका ख़ानदानी निज़ाम था, मर्दाना तसल्लुत था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी थी, उन लोग खाने में क्या खाते थे, पहनने में क्या पहनते थे, ज़ेवरात में क्या पहनते थे, और अब इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे। हम लोग इस चैप्टर में, सॉरी, इस पॉइंट में बात कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़रात,
4.3 ज़राअत, गल्लाबानी, माशी और समाजी ज़िंदगी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैदिक ज़माने में लोगों का ख़ास पेशा क्या था? ज़राअत थी। कई बैलों को जोत कर हलों से खेत जोते जाते थे, यानी बहुत सारे बैलों को इकट्ठा किया जाता, उसके बाद खेतों को जोता जाता था। अथर्ववेद में फसलों को लगने वाले कीड़ों को बर्बाद करने वाले जानवरों का और उनसे तदारुक का बयान भी मिलता है। अथर्ववेद कौन सी किताब है जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात से कैसे निपटा जाए, इस बारे में जो बहस की गई है। इस ज़माने के लोग घोड़ा, गाय, बैल और कुत्ते जैसे जानवरों को पालते भी थे, बहुत अहमियत रखते थे। लेन देन के मुकाबले में लेन देन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? गाय जैसे जानवर का इस्तेमाल। लेन देन मतलब सिक्का। उन लोगों के लिए लेन देन के लिए जिस तरह से हम लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं, उन लोग क्या करते थे? गाय बैल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। घोड़ा तेज़ रफ्तारी से दौड़ने वाला जानवर है, ये लोग इसको सुधाकर मानूस करते और रथों में जोतने के फन में बड़ी महारत रखते थे। अब हम बात करने वाले हैं ज़राअत, गल्लाबानी के अलावा उन लोग दूसरे पेशे भी करते थे। दूसरे पेशे में क्या आता था? जिसे शिरीनी के नाम से अंजुमन थी उन लोगों की। ठीक है। शिरीनी के नाम से अंजुमन थी। इसी तरह शिरीनी का जो आला ओहदेदार होता था उसको श्रेष्ठी कहा जाता, लेकिन धीरे धीरे पेशों से जुड़े हुए कारीगरों की अहमियत कम होती गई। ठीक है। इन लोगों में उस दौर में समाज में 4 तरह के तिबके थे। 4 तिबके कैसे थे? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 खत्री, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। और शूद्र सबसे निचला तिबका था, जिसे दूध दही खाने की आज़ादी नहीं थी, जिसे यज्ञ करने की आज़ादी नहीं थी, जिसे पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। ये बाद की बात है, पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, लेकिन ये बात तो धीरे धीरे पाबंदियाँ जब आयद होना शुरू की तो इन लोगों को सबसे छटे हुए तिबके में डाल दिया गया। अब हम लोग इनके यहाँ ज़िंदगी के तसव्वुर के बारे में बात करेंगे, जिसमें 4 मरहलों में होती है, जिन्हें हम लोग 4 आश्रम भी कहते हैं। 4 आश्रम में क्या? नंबर 1 ब्रह्मचर्या, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्था, नंबर 4 संन्यास आश्रम। ठीक है। ब्रह्मचर्या में क्या होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं उनको उस्ताद की सोहबत में रखा जाता है। उस्ताद के साथ वो लोग पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो उसमें उसे हम लोग ब्रह्मचर्या बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। इसमें वो लोग अपनी ज़िंदगी का एक स्टेप और आगे लेते हैं, ख़ानदान बनाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं। तीसरा मरहला क्या है? वानप्रस्था। वानप्रस्था में क्या होता है? वानप्रस्थ में वो क्या करता है? घर बार को छोड़ देता है, ऐसी जगह जाकर रहता है जहाँ पे कोई इंसान नहीं होता, जहाँ कोई बस्ती नहीं होती, वहाँ पे वो मेडिटेशन करता है, मतलब त्वज्जा से गौरव फिक्र करता है। ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़े थे। और चौथा मरहला हमारा है संन्यास आश्रम। इस मरहले में ये ऐसा करता है कि अपने सगे रिश्तेदारों को भी छोड़ देता है और जंगल में चला जाता है। ठीक है। और अपनी पैदाइश के मकसद को समझने के लिए काम करता है, और ये किसी एक जगह पर ज़्यादा वक्त तक रुकता भी नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं 4.4 मजहबी तसव्वुर। ये लोगों का मजहबी तसव्वुर कैसा था? इन लोग किसकी पूजा करते थे? हम इस पॉइंट में ये पढ़ने वाले हैं। ये लोग सूरज, हवा, बारिश, बिजली, तूफान, दरिया जैसी ताकतों को पूजा करते थे। ठीक है। और वेदों में इनके मुतालिक, मतलब इनसे दुआएं जो मांगी जाती थी, इनके तरीके भी बताए गए हैं। इन्हें खुश रखने के लिए इस दौर के लोग अग्नि में मुख्तलिफ अशिया का नजराना पेश करते थे, और आग में डालने वाले, मतलब इस नजराने को क्या कहते हैं? हवी कहा जाता था। ठीक है। आग में डाले हुए चीज़ों को क्या कह जाते थे? नजराने को हवी कहते थे। अग्नि में हवी नज्र करने के अमल को क्या कहा गया है? यज्ञ। हवी, अग्नि में जो नज्र किया जाता था, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उस हवी कहते थे। हवी के अमल को यज्ञ कहते हैं। इस ज़माने में क्या होता है, लोग इस बात पर भी गौर करते थे कि जो कायनात का चक्कर है, कायनात का निज़ाम है, वो कैसे चलता है। बरसात, बरसात के बाद सर्दी, सर्दी के बाद फिर गर्मी, ये किस तरह से आता है? ये तयशुदा चक्कर है, लेकिन ये चक्कर चलता कैसे है? और इसकी रफ्तार से गर्दिश करने वाली ज़िंदगी के चक्कर को वैदिक तहज़ीब के लोगों ने क्या नाम दिया है? रुत का नाम दिया। जैसे मौसम हम लोग भी बोलते हैं ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये कहाँ से आए हैं? वैदिक तहज़ीब से, वैदिक अदब से ही हमारे पास आए हैं। हैवानी ज़िंदगी का चक्कर भी कायनात के चक्कर का एक हिस्सा है। अगर इसमें कोई भी ख़राबी या बिगाड़ होती है तो मतलब क्या होती है? हमारी ज़िंदगी में भी वो बिगाड़ आ जाएगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि संस्कृत में, यानी कुदरत में, कोई बिगाड़ पैदा ना हो, कायनात के उसूल को तोड़ा ना जाए। ठीक है। ये लोग का मजहबी तसव्वुर सिर्फ इतना था कि ये लोग ताकतवर चीज़ों जैसे सूरज, पानी, हवा, बारिश, बिजली, तूफान की पूजा करते थे, और इनके लिए नजराने भी पेश करते थे। नजरानों को हवी कहा जाता है। अब हवी करने के अमल को यज्ञ कहते थे।
ये सिर्फ इतनी बात की गई है इस पॉइंट में। अगर मजहबी तस्वुर को मैं 4-5 पॉइंट में बात करूं तो है सूरज, हवा, बारिश, बिजली, तूफान जैसी ताकतों को उन लोग देवता मानते थे। इन्हें खुश रखने के लिए मुख्तलिफ अशिया का नजराना पेश करते थे। नंबर 3, ये आग में डालते थे चीज़ों को, आग में डालते थे चीज़ों को, आग में डाले हुए नजरानों को इन लोग हवी कहते थे। नंबर 4, अग्नि में हवी नजर करने के अमल को क्या कहलाते थे? यज्ञ कहते थे। नंबर 5, कायनाती चक्कर और इसकी रफ्तार से गर्दिश करने वाली ज़िंदगी के चक्कर को वैदिक ज़माने के लोगों ने रुत का नाम दिया, मौसम का नाम दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले 4.5 निज़ाम हुकूमत। उस ज़माने में निज़ाम हुकूमत यानी हुकूमत किस तरह से की जाती थी। आप लोग को पता होगा कि राजा का निज़ाम चलता था ज़माने में। तो लेकिन राजा किस तरह से हुकूमत करता था, क्या क्या हुआ करते थे, उनके मुशीर कौन हुआ करते थे, हम लोग इस बारे में बात करेंगे। 10-12 पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या बोला गया है? वैदिक दौर में हर देही बस्ती का एक सरबरा हुआ करता था जिसको ग्रामनी कहा जाता था। नंबर 2, कई देही बस्तियों के मजमू को विश कहते थे। नंबर 3, कई विश मिलाकर जन बनते थे। नंबर 4, जब जन किसी इलाके में जम हो जाता तो इसे जनपद कहा जाता। जैसे रियासत बनती है, सूबा बनता है, हम लोग का जैसे रियासत महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्या है, पहले छोटी गली है, उसके बाद एक इलाका बना है, उसके बाद एक ज़िला बना है, उसके बाद कई सारे ज़िले मिल करके रियासत बने। सेम इस तरह से यहाँ पर भी होता था। जन के सरबराह को निरूप या राजा कहा जाता था। ठीक है, नंबर क्या बोला अभी मैंने? जन का जो सरबराह होता था उसको निरूप या राजा कहा जाता था। ठीक है, नंबर 6, आवाम की हिफाजत करना, महसूल जमा करना, महसूल मीन्स टैक्स, उम्दा तरीके से हुकूमत के उमूर अंजाम देना किसकी जिम्मेदारी थी? राजा की जिम्मेदारी में शामिल था, राजा के फ़राइज़ में शामिल था। नंबर 7, काम अंजाम देने के लिए राजा ने अफसरान मुकर्रर किए हुए थे। नंबर 8, पुरोहित, सेनापति। पुरोहित कौन? पुजारी। पुजारी और सेनापति, ये जो पुजारी और सप्पे सालार, सेनापति की उसको सप्पे सालार जो फौजी हुआ करते थे, उनकी मतलब वो बेहद अहम अफसरान हुआ करते थे। नंबर 9, टैक्स वसूल करने वाले अफसरान को भाग दुख कहा जाता था। भाग का मतलब हिस्सा। ठीक है, नंबर 10, राजा की रहनुमाई के लिए 4 अदारे। राजा की रहनुमाई के राजा बहुत ज़्यादा गुणवान थोड़ी हुआ करते, तो फिर उनको भी मतलब मशवरा चाहिए रहता है, मजलिस शूरा जिसको बोलते हैं। तो ये लोग भी अपने अफसरान, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको अफसरान बनाते हैं। तो उसमें कौन कौन 4 लोग थे? सभा थी, नंबर 2 समिति थी, नंबर 3 विदत थी, नंबर 4 जन थी। ठीक है, अब नंबर 11, मुअम्मर अफराद पर मुश्तमिल मजलिस को सभा और आम लोगों की जनरल मीटिंग को समिति कहा जाता था। ठीक है, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम हुकूमत में इतना ही पढ़ने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलकर वैदिक फ़िक्री रुझान में स्मृति और पुराण नामी अदब तख्लीक हुआ। मतलब वैदिक अदब में ये जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब थे, इसके अलावा भी क्या हुआ? स्मृति और पुराण नामी अदब तख्लीक में वेद और स्मृति और पुराण मकामी अवामी रुझान वगैरह पर मजहबी रुझान ने एक ज़माने, और ये रुझान जो है स्मृति और पुराण का, ये एक ज़माना गुजरने के बाद हिंदू के नाम से आज हमारी असल शनाख्त में आया है। ठीक है, आज जो हिंदू के नाम से जाने जाते हैं वो लोग कौन है? वैदिक ज़माने के, ये जो आगे चलकर वैदिक में बढ़ा था स्मृति और पुराण नामी अदब, इसके मानने वाले हैं। ठीक है, यानी आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। हमने इस चैप्टर में क्या क्या बात की, इस बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, हम लोग वैदिक अदब के बारे में पढ़ा। वैदिक अदब में क्या क्या चीज़ें थी? वैदिक में 4 वेद थे, उसके अलावा भी 3 वेद थे, इसके बारे में पढ़ा। नंबर 2 यानी 4.2, ख़ानदानी निज़ाम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम था, घर का बड़ा कफ़ील हुआ करता था जिसे गृहपति कहते थे। वैदिक अदब में आलिम और फाजिल औरतों का भी जिक्र मिला है। और नंबर 4, मकामात मिट्टी के कुड़ के हुआ करते थे। ग्रह को ग्रह या शाला कहा जाता था। उन लोग खाने में क्या खाते थे? गेहूँ, जौ, चावल वगैरह खाते थे। इसके अलावा दूध, दही, मक्खन वगैरह को बेहद शौक से खाते थे। नंबर 8, सूती कपड़ों का लिबास पहनते थे। दरख्तों के अंदरूनी छाल से बने हुए कपड़े भी पहनते थे। नंबर 9, औरत मर्द यानी फूलों की माला, मनकों के हार, सोने की ज़ेवरात वगैरह पहनते थे। और निशक नामी हार सबसे ज़्यादा मकबूल है। निशक को, सोने की मोहर को
सोने की मोहर को भी कहते हैं, यानी ये लेन देन में भी इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 11, इंटरटेनमेंट के लिए इन लोग क्या करते थे, गाना बजाना, डांस, रथों की दौड़, शिकार, ये सब काम करते थे। और नंबर 12, इन लोगों के पास साज यानी मौसीकी के लिए क्या क्या था, वीणार, सुतार, झांझ, शंख, ये सब चीज़ें मौजूद थी। अब हम लोग पढ़ने वाले 4.3 ज़रात, गल्लाबानी, माशी और समाजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये लोग ज़रात सबसे ज़्यादा इन लोग करते थे और गोबर का भी इस्तेमाल करते थे। घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ते को बहुत अहमियत हासिल थी, लेन देन के लिए गाय का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा भी दूसरे पेशे थे जिसको शेरीनी के नाम से जानते हैं। शेरीनी के आला ओहदेदार को श्रेष्ठ कहा जाता था। इन लोगों में 4 तबके थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, जिससे ज़ातें वजूद में आई। इसके अलावा यहाँ ज़िंदगी का जो तस्वूर है 4 मरहलों में है, जिसका 4 मरहले कौन कौन से हैं, नंबर 1 ब्रह्मचर्या, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थान, नंबर 4 संन्यास आश्रम, ठीक है। और यहाँ पे 4.4 में हम लोग मजहबी तस्वुर के बारे में बात करेंगे। इन लोग पूजा किसकी करते थे, सूरज, हवा, बारिश, बिजली, तूफान जैसी ताकतों की इन लोग पूजा करते थे और इनको खुश रखने के लिए मुख्तलिफ अशिया का नजराना पेश करते थे, जिसको हवी कहा जाता था। और हवी के अमल को यज्ञ कहते हैं, ठीक है। और कायनात के चक्कर को जो इन लोगों ने क्या नाम दिया, रुत का नाम दिया। अब हम लोग 4.5 में निज़ाम हुकूमत के बारे में पढ़ रहे थे कि हर देही बस्ती का एक सरबरा होता जिसे ग्रामनी कहते हैं। कई देही बस्तियों को मिला करके विश्व बनता, कई विश्व को मिलाकर जन बनता। जन जब किसी इलाके में जम हो जाता तो उसको जनपद कहते हैं, जिस जैसे रियासत और सूबा। जन के सरबराह को निरूप या राजा कहा जाता। आवाम की हिफाजत करना, महसूल जमा करना, उम्दा तरीके से हुकूमत करना, ये राजा के फ़राइज़ में थे, जो जिम्मेदारी में थी। काम को अंजाम देने के लिए राजा क्या करता था, अपने मातहत अफसरान लगाता था और इनमें पुरोहित, सेनापति, ये बेहद अहम अफसरान थे। टैक्स वसूल करने वाले अफसरान को भाग दुख कहा जाता। भाग का मतलब हिस्सा, ठीक है। राजा की रहनुमाई के लिए भी 4 अदारे हैं, जिसमें क्या, नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, नंबर 3 विदत, नंबर 4 जन, ठीक है। नंबर 11 में क्या हम लोगों ने पढ़ा, मुअम्मर अफराद पर मुश्तमिल मजलिस को सभा और आम लोगों की मतलब जनरल लोगों की जो मीटिंग हुआ करती थी उसको समिति कहते हैं। हमारा वैदिक अदब पूरी तरह से फिनिश हो गया। हम लोग 5वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कदीम भारत में मजहबी रुझानात। अब हम लोग आगे जो मजहबी तस्वुर हम लोगों ने पढ़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में। चलिए तब तक हम लोग बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप लोग देखिए साज, इन लोगों ने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में क्या इस्तेमाल किया है, डमरू है, तबला है, सुतार है। और इन लोग का घर देखो, कच्ची मिट्टी का जैसे घर बनता था, यहाँ पे घर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे उस्ताद और तुलबा का कैसे सबसे पहले जो ब्रह्मचार्य है ये वो तिपका दिखा रहा है। उसके बाद इन लोग रथ की सवारी किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे, तब तक का अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।